देखो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, जो कि बहुत ही आसान है, आपको पता भी होगा। सोशल का मतलब क्या है? सामाजिक, है ना। मतलब कि सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, हम जहाँ पर रहते हैं, हमारे आसपास के लोग वगैरह सारी चीज़ें। तो सोशल का मतलब है सामाजिक, ठीक। और नेटवर्किंग का मतलब क्या है? उन सबको आपस में जोड़ना। क्या करना? आपस में जोड़ना। सोशल मतलब कि सामाजिक, और नेटवर्किंग मतलब कि उनको जोड़ना। और साइट्स का मतलब तो हमको पता ही है। तो ऐसी साइट्स जो क्या करती है? पूरे समाज को आपस में जोड़ रही है ना। पूरी सोसाइटी को आपस में क्या कर रही है? इंटरकनेक्टेड कर रही है किसी ना किसी तरीके से। कोई इन्फॉर्मेशन के थ्रू कर रहा है ना। कुछ साइट्स हैं जिस पर आप वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हो, कुछ साइट्स हैं जिन पर आप पिक्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, कहीं पर आप ब्लॉग लिख सकते हो, है ना, रिटर्न में आप कुछ दे सकते हो। तो इस तरीके से हमारी सोशल नेटवर्किंग जो है बेसिकली क्या कर रही है? पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रही है ना। जो काम पहले फंक्शंस में, शादियों में लोग एक दूसरे से मिलते थे, और वो भी जान पहचान वाले मिलते थे, और नए लोग भी अगर मिलते भी थे तो वो भी हमारे कुछ ना कुछ रिलेशन में होते थे। पर आजकल तो बिल्कुल अननोन पर्सन, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसको भी फ्रेंड बना लिया जाता है। अभी हमको खुद ही नहीं मालूम है कि हमारे फेसबुक पे कितने फ्रेंड हैं, है ना। और इस तरीके से अननोन पर्सन हो, नोन पर्सन हो, उससे हम जुड़ सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, उसको अपनी बात बोल सकते हैं, वो हमें बात बता सकता है। हमारे पिक्स, वीडियो वगैरह, न्यूज़, ब्लॉग, कुछ भी हम शेयर या उससे हम जान भी सकते हैं और उसको सेंड भी कर सकते हैं, ठीक। तो यही सब क्या है? हमारा सोशल नेटवर्किंग साइट, ठीक। अब देखो दुनिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन लगभग कितनी है बताओ जरा? 750 करोड़ हम लिख देते हैं। 750 करोड़ की कुल पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। ये पूरे वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें से लगभग 400, है ना, कितने लोग? लगभग 400 या 410 इतने लोग क्या कर रहे हैं? इतने करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? ये किसी ना किसी तरीके से, है ना, या तो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। जो भी मोबाइल का यूज़ आज की डेट में करेगा वो सोशल नेटवर्किंग साइट से अटैच है ना। ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आज की डेट में, भले ही उसने चलाना बंद कर रखा हो, पर उसका अकाउंट तो होगा ही सही, है ना। शुरू में बहुत क्रेज़ था, बहुत चलाते थे लोग। अब फेसबुक हट गया, अब इंस्टाग्राम का क्रेज़ आ गया है ना। फिर बीच में व्हाट्सअप आया था, अब ट्विटर खेल रहे हैं लोग। तो ऐसे कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है। अब आगे चल के कुछ और आ सकता है। तो 410 करोड़ लोग के आसपास लोग जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है उन पर एक्टिव है, ठीक है भाई, सक्रिय है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में मैंने आपको बताया है कि लगभग कितने लोग हैं? 40 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सोशल नेटवर्किंग साइट से अटैच है किसी ना किसी तरीके से, या इस प्रकार की चीज़ें वो कर रहे हैं। अच्छा, परसेंटेज में अगर देखें तो 40 करोड़ कितना परसेंट हुआ भाई? 35% जो लोग हैं इंडिया के वो क्या कर रहे हैं? सोशल नेटवर्किंग चला रहे हैं। और वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो 51% जो लोग हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव हैं, किसी ना किसी तरीके से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद आगे चलो। इसकी डेफिनेशन वगैरह तो पूछी नहीं जाती क्योंकि बहुत ही सामान्य है ना। अब आगे चले तो हर साल लगभग 10 और 10.5% के आसपास जो लोग हैं वो ऐड होते रहते हैं इसके अंदर। मतलब कि जो हम कह रहे हैं ना कि हर साल नए नए अकाउंट्स बन रहे हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी वो अटैच हो रहे हैं। तो लगभग 10% के आसपास, ये जो टोटल पॉपुलेशन है इसका 10% या 10.5% जो लोग हैं वो हर साल बढ़ते हैं, है ना, हर साल इनमें इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसके बाद अगर हम देखें कि ज़्यादातर लोग, है ना, जितने भी ये यूज़र्स हैं, कितने यूज़र्स हैं पूरे वर्ल्ड में? 410 या 400 करोड़ के आसपास लोग हैं। इसमें से 99% लोग मोबाइल पर ये सब साइट्स का यूज़ करते हैं, है ना। केवल 1% लोग हैं जो सिस्टम के ऊपर ये साइट्स चलाते हैं। बाकी 99% लोग क्या कर रहे हैं? ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू, है ना, 99% लोग जो है मोबाइल फ़ोन के द्वारा क्या कर रहे हैं? इसका उपयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई भाई? ठीक। तो ये कुछ परसेंटेज या ऐसा कुछ डाटा है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि मोबाइल का ही सबसे ज़्यादा यूज़ है और मोबाइल के जरिए ही लोग इस तरीके की साइट्स चलाते हैं। क्योंकि जनरली ये जो सब हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं ये सब पर्सनल है ना। तो हम सिस्टम वगैरह से इसको ज़्यादा कोई अपलोड चलाता नहीं है, रोटेट नहीं करता है, ठीक। क्यों? और दूसरा रीज़न क्या है कि सिस्टम पोर्टेबल नहीं है, और अगर है भी तो उसको लाना ले जाना मुश्किल है भाई। जैसे लैपटॉप भी है, टैबलेट भी आपके पास, तो उसके कंपैरिजन में मोबाइल को कैरी करना आसान है। तो इसी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? ज़्यादातर लोग इसी मोबाइल के थ्रू इन सब साइट से कनेक्टेड, ठीक। चलो फिर इसके बाद आगे चलें। वन सेंटेंस में आप ऐसा बोल सकते हो कि
हम बोल सकते हैं मीडियम दैट विच कनेक्ट सोसाइटी, है ना। बस ये खत्म कर दे। अब इसको वेरियस टाइप से वो हो सकता है, मतलब समाज को जोड़ने वाला एक तंत्र है, एक सिस्टम है, ठीक। अब वो सिस्टम जो वर्चुअल सिस्टम, उसमें एक वर्ड ऐड कर सकते हैं हम, कैसा सिस्टम है वो, वर्चुअल है, मतलब आभासी है, वो कोई वास्तविक तो है नहीं, है ना। ये मोबाइल वगैरह पे जो भी चीज़ हम करते हैं उसको सबको हम वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, वर्चुअल सिस्टम के अंतर्गत वो आता है, ठीक। चलो अगला देखो, इसके बाद हम देख सकते हैं, लिखो टाइप्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। देखो ये टाइप बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, उनके फंक्शन के ऊपर, कि वो किस तरीके का काम कर रही है। जैसे यूट्यूब है, तो यूट्यूब पर अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँ, जैसे मैं ट्विटर पे लिख सकता हूँ, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी और प्लेटफॉर्म, किसी और चीज़ का प्लेटफॉर्म है, उस पर आप वीडियो शेयर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, है ना। आप जैसे ट्विटर है, ट्विटर को क्या कहा जाता है, माइक्रो ब्लॉग साइट है वो। किस तरीके की साइट है, माइक्रो ब्लॉग। उसमें आप छोटे छोटे ब्लॉग्स लिख सकते हो, वर्ड लिमिट भी है उसकी, 140 वर्ड के अंदर आप जो भी लिखना चाहो उसमें लिख सकते हो, ठीक। तो ट्विटर का काम व्हाट्सअप नहीं कर सकता, व्हाट्सअप का काम ट्विटर नहीं कर सकता, ठीक है। वैसे ही इंस्टाग्राम है, सभी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी फंक्शंस के बेसिस पर ही हमने उनको क्या कर रखा है, हमने उनको सेपरेट कर रखा है, ठीक। तो पहला टाइप लिखो सोशल नेटवर्क्स, पहला टाइप है सोशल नेटवर्क्स, सोशल नेटवर्क्स। दूसरा टाइप लिखो सोशल न्यूज़। तीसरा टाइप लिखो माइक्रो ब्लॉग साइट्स, माइक्रो ब्लॉग साइट्स। अगला लिखो मीडिया शेयरिंग साइट्स, मीडिया शेयरिंग साइट, मीडिया शेयरिंग साइट। अगला लिखो ब्लॉग फोरम, ब्लॉग फोरम, ब्लॉग फोरम्स, ठीक। इसके बाद लिखो ब्लॉग मार्किंग साइट, सॉरी बुक मार्किंग साइट, ब्लॉग नहीं है वो, बुक है, बुक मार्किंग साइट्स। ये तो सबके नाम हो गए, है ना, 5-6 हैं, और भी टाइप हो सकते हैं, पर मेजर टाइप यही है, सोशल नेटवर्क्स, सोशल न्यूज़, माइक्रो ब्लॉग, मीडिया शेयरिंग, ठीक, ब्लॉग फोरम और बुक मार्केटिंग साइट्स। ये देखो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि एस वाले 2 हो गए, एम वाले 2 हो गए और बी वाले 2 हो गए, ठीक है, 2-2 सबके हो गए, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो पहले इनको नोट कर लो, फिर एक एक करके हम इसके मतलब को समझते हैं कि कौन सी साइट क्या काम करती है। तो अब देखो, पहला लिखो सोशल नेटवर्क्स। सोशल नेटवर्क्स क्या करेगा, ये तो वही काम करेगा, लोगों को जोड़ने का काम करेगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, देखो जोड़ने से मतलब क्या है, जोड़ने से मतलब है कि यहाँ पर लोग किसी भी तरीके का कोई बिजनेस कर सकते हैं, एक दूसरे को बिजनेस भी होते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, ठीक, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, है ना, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन तो खैर है ही, हाय हेलो तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये तो सब चलता ही है ना। इसके बाद हम उसमें और क्या कर सकते हैं कि न्यूज़, है ना, मतलब कि कोई भी एक नई न्यूज़ आ गई, कोई नई मूवी आ गई, तो लोगों ने उसको डाल करके उसके पोस्टर के साथ अपना पिक डाल करके शेयर कर दिया, यही सब होता है इसके ऊपर। तो एक तरीके से लोगों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। और जोड़ने का प्लेटफॉर्म हर तरीके का अलग अलग प्लेटफॉर्म है ना, बिजनेस पर्पज से भी हो रहा है, ऐसे इंटरटेनमेंट के पर्पज से भी हो रहा है ना, लाइक शेयर इसके थ्रू भी हो रहा है। तो मतलब कि एक तरीके से टोटल क्या कर रही है, ये जोड़ रही है। तो इसका कोई ज़्यादा डिटेल में मतलब नहीं है, सोशल नेटवर्क्स का मतलब वही है जो सोशल नेटवर्किंग साइट का मतलब होता है। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, फेसबुक हो सकता है ना, व्हाट्सअप हो सकता है, नहीं इंस्टाग्राम अलग चीज़ है, इंस्टाग्राम में हम शेयरिंग करेंगे किसकी, हमारे वीडियो वगैरह की, तो वो मीडिया में चला जाएगा, है ना, ये मीडिया शेयरिंग लिखा है ना, लिखा था हमने यहाँ पे, वो मीडिया शेयरिंग में चला जाएगा, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। यहाँ पर आप लिख सकते हो फेसबुक, इसके एग्जांपल लिखो फेसबुक, क्या वो कर सकते हैं उस पर वो बेसिकली बनाया किसके लिए गया है, वो इसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब जैसे कि इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम है आपका और आपका व्हाट्सअप, ये दोनों ही फेसबुक की ही, फेसबुक कंपनी उनका जो पेरेंट कंपनी है वो फेसबुक ही है, दोनों की, है ना। तो अब इनके लिए अलग अलग उन्होंने प्लेटफॉर्म बना दिए।
भाई फेसबुक पर भी सारी चीज़ें हो जाएगी, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर फेसबुक इन चीज़ों के लिए उन्होंने बनाया नहीं है। वो बेसिकली किसके लिए बनाया है? वो फ्रेंड्स जो अपना सर्कल है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहचान करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में कहीं पर भी आप उससे अपने पुराने फ्रेंड्स को सर्च कर लो, इस तरीके की चीज़ों के लिए वो नेटवर्क के लिए बनाया गया है ना। हाँ, टेलीग्राम भी शेयरिंग में ही आएगा, मीडिया शेयरिंग में, उस पर भी तो वीडियो और यही सब चीज़ें शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिखो फेसबुक, फेसबुक के साथ फेसबुक मैसेंजर भी लिख सकते हो, है ना, वो भी इसी का ही पार्ट है। चलो अगला देखो, इसके बाद जैसे लिया हमने बुक मार्किंग साइट, या सोशल वाला ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, बुक मार्किंग साइट, हाँ कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक मार्किंग साइट्स में क्या करता है भाई ये? बुक मार्किंग साइट्स का मतलब क्या है? मार्किंग का मतलब यहाँ पर क्या है? मार्किंग का मतलब है एक लिमिट बना देना, है ना, कि जैसे मान लो 10 साइट है और हमें दिखता है ना कि बहुत परेशान करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कहीं पर, कोई भी वीडियो हम चलाते हैं, गूगल ओपन करते हैं तो वेदांतु और डाउट नट और ये और वो सारी चीज़ें चलती रहती है हमेशा। तो अगर हम चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब इनको लिमिट में रख सकते हैं, इनकी मार्किंग कर सकते हैं कि भाई ये मार्क है, इससे आगे आप नहीं आओगे, मतलब कि हमारा जो सर्फिंग एरिया है उसके अंदर ये जो साइट्स के ऐड है या कोई भी इंफॉर्मेशन है दूसरी, वो उसके अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक, तो ये जो सब काम होता है ये किसके थ्रू होता है? बुक मार्किंग साइट्स के थ्रू होता है। ठीक है, बुक मार्किंग साइट्स के थ्रू इस तरीके की लिमिटेशंस वहां पर जो है लगा दी जाती है। ठीक, चलो लास्ट में इन सबके एग्जांपल्स में आपको फिर से इकट्ठे लिखवा दूंगा। अगला देखो सोशल न्यूज़। सोशल न्यूज़ में सोशल न्यूज़ क्या काम करेगी? न्यूज़ देने का काम करेगी, है ना, जैसे कि अलग अलग न्यूज़ चैनल के ऐप्स हैं हमारे, वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, और इसमें जनरली फेक न्यूज़ का काम जो है, जैसे फेसबुक पर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है बहुत जल्दी, है ना, कोई भी गलत समाचार है, गलत न्यूज़ है तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है? स्प्रेड। तो सोशल न्यूज़ जो है कुछ ऐसी हम कह सकते हैं कि ऐसी विश्वसनीय कुछ साइट्स है हमारे पास, है ना, रिलायबल है, जिनसे हमें सही न्यूज़ क्या कर सकते हैं? हम उसको गेन कर सकते हैं या सही जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया सोशल न्यूज़ का काम। तीसरा हमारा हो गया सोशल न्यूज़, सोशल न्यूज़। ठीक, अगला क्या था? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे, पर वो तो उनके पर्सनल हैं, ये तो पब्लिक चीज़ें हैं सब, है ना, पब्लिक डोमेन में है। वो जो न्यूज़ का ऐप है, जैसे आज तक ऐप है, जी न्यूज़ ऐप है, या एबीपी न्यूज़ ऐप है, जो मैंने डाउनलोड करके डिलीट किया वो अभी तक परेशान करता है ना, तो वो सब पर्सनल है। ठीक है, वो पब्लिक नहीं है, मतलब कि पब्लिक तो है वो भी, पर कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो रन हो रहे हैं, और ज़्यादातर चीज़ें वो जो है इंडिया के अंदर ही होती हैं, बाहर इनको ज़्यादा कोई हिंदी चैनल्स को उनके जो दूसरे वर्जन्स है वो वहाँ पर चलते हैं। ठीक है, पर ये फेसबुक जो ऐसी चीज़ है, जैसे इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है, ये दुनिया में हर जगह पर हर तरह के लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना, और हर देश के अंदर, हर कंट्री के अंदर, हर शहर के अंदर आपको इनके यूज़र्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसका एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं, है ना, और ये जो न्यूज़ वाले जो कॉलम है इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें पहले से बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, रिलायबल, है ना, जैसे विदेशों में न्यूज़ चैनल्स वहाँ पर भी तो है, कोई हमारे यहाँ का न्यूज़ चैनल तो है नहीं, तो इस वजह से भी आप फेसबुक नया नया आया इसलिए वो ज़्यादा फेमस हुआ, है ना। उसके बाद की जो चीज़ें उसने लेकर के आया, जैसे कि गूगल ने गूगल प्लस सर्विस लेके आया था, है ना, तो वो बंद हो गई है, 2019 के आसपास बंद हो गई, वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, है ना, तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि जिसने लॉन्च किया वो सब फेमस ही हो गए, बहुत सारी चीज़ें बंद भी हुई है। ठीक, चलो अगला बोलो। सोशल न्यूज़ के बाद क्या था हमारा? मीडिया शेयरिंग, है ना, मीडिया शेयरिंग ले लो। तो मीडिया शेयरिंग में क्या होगा? मीडिया शेयरिंग में यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, है ना, यूट्यूब, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम हम इसके अंदर ले सकते हैं। ये क्या करेगा? मीडिया का मतलब समझते हैं हम सब, है ना, पिक है, वीडियो है ना, या छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स है, वो भी वीडियो के अंदर ही आ जाएंगी, वो सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे होता ही है सब कुछ, यूट्यूब पर जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं वो भी यूट्यूब पर जा रहा है, अपलोड भी कर रहा है ना, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप, है ना, और आपका यूट्यूब, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती है। व्हाट्सअप तो सभी तरीके के काम करता है, हाँ वही चीज़ बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप सब तरीके के काम करेगा, पर व्हाट्सअप भी क्या है? वो एक तरीके का पर्सनल है, उसका लिमिटेड एरिया
है ना। इंस्टाग्राम और इसके जैसा यूट्यूब जैसा वो एक तरीके से स्प्रेड नहीं है ना। तो व्हाट्सअप को हम उसमें रखेंगे पर वो उसका अच्छा एग्जाम्पल नहीं कहलाएगा। अच्छा एग्जाम्पल जो उसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब। ठीक। माइक्रो ब्लॉग साइट 5वें नंबर की। माइक्रो ब्लॉग साइट का क्या होगा? ट्विटर, है ना। माइक्रो ब्लॉग साइट मतलब कि ट्विटर, है ना। तो ट्विटर जो है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पर अगर हम कहें कि भाई मैंने कुछ लिखा है तो वो एक्चुअल में मतलब होगा कि वो मैं ही हूँ, है ना। आइडेंटिफिकेशन वहाँ पर बहुत अच्छे से होता है और उसके बाद ही वहाँ पर कोई अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। ठीक है। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से फेसबुक सबसे ज़्यादा स्प्रेड इसी कारण से हुआ क्योंकि वहाँ पर हर किसी को एंट्री है, जो आ रहा है उसको आने दो। इसी वजह से उसके जो यूज़र्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो माइक्रो ब्लॉग के अंदर जो है ट्विटर लिख सकते हैं हम, और ट्विटर में जो है 140 वर्ड की लिमिटेशन है। कितने वर्ड्स की लिमिटेशन है? 140। 140 वर्ड से ज़्यादा का ब्लॉग उसके अंदर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये उसकी लिमिटेशन है। ठीक। हाँ, ब्लॉग फोरम, इसमें बताओ क्या होता है। ये जो है एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे हमारा जूम ऐप है जिस पर हम मीटिंग कर सकते हैं, वैसे ही ये भी है ना। ब्लॉग फोरम पे हाँ कॉन्फ्रेंस वगैरह जिसको हम कहते हैं ना कि लोगों से हम एक तरीके की मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए जो हम ये प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वो ब्लॉग फोरम की अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो ये हो गया मीटिंग के लिए, ये हो गया ब्लॉग लिखने के लिए। ठीक। एक हो गया न्यूज़ के लिए, एक हो गया मीडिया के लिए, एक हो गया सोशल नेटवर्क के लिए। ठीक है। इस तरीके की कुछ साइट्स हमारे पास है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं विथ उनके जो है किसने उसको बनाया है और कहाँ पर जो है उनका हेड ऑफिस है, इस तरीके की चीज़ें। तो देखो सबसे पहले तो लिखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है हमारे पास? फेसबुक। फेसबुक सबसे बड़ी कंपनी है। तो अगला फेसबुक, सबसे पहले फेसबुक का नाम लिखो भाई। फेसबुक कब लॉन्च हुआ था? फरवरी 2004। फरवरी 2004 में लॉन्च हुआ था। ठीक। इसके जो थे वो कौन थे? ठीक है, मार्क जकरबर्ग। ठीक है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता ही है वो तो। और ये कहाँ से, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? देखो पहली चीज़ मैं बता दूं आपको कि जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, है ना, इन सभी का जो हेड ऑफिस है लगभग, जैसे हमारे यहाँ बेंगलुरु जो है एक तरीके की सिलिकॉन सिटी है, वैसे ही अमेरिका में कैलिफोर्निया जो स्टेट है वो इनका एक तरीके से हब है ना। तो अगर कुछ याद ना आ रहा हो तो आंख बंद करके कैलिफोर्निया लिख सकते हो, क्योंकि कैलिफोर्निया क्या है, वो एक हब है। वहाँ पर ज़्यादातर जो ये सब चीज़ें हैं वो वहीं से शुरू होती हैं, है ना। आपका फेसबुक वहीं पर है ना, इंस्टाग्राम वहीं पर है, व्हाट्सअप वहीं पर है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो लिखो कैलिफोर्निया USA, और कैलिफोर्निया स्टेट है ना, और उसका जो शहर का नाम क्या है वो मैनलो। ठीक है, शहर का नाम क्या है? मैनलो। मैनलो पार्क है पूरा नाम, मैनलो पार्क। मैनलो पार्क कैलिफोर्निया USA। ठीक, ये उसका हेड ऑफिस है, ये देश का नाम है, ये राज्य का नाम है और ये शहर का नाम है। ठीक, उसके बाद फरवरी 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो नाम है फेसबुक है और इसके जो फाउंडर है उनका नाम क्या है? मार्क जकरबर्ग। ठीक, अगला लिखो, अगला लिखो फेसबुक के बाद क्या आता है? यूट्यूब। यूट्यूब, यूट्यूब कब लॉन्च हुआ था? यूट्यूब लिखो 14 फरवरी 2014 14 फेब तो आसानी से याद रह जाएगा। हाँ, तो 14 फरवरी 2005 यूट्यूब का लिखो 14 फेब 2005 को लॉन्च हुआ था। ठीक, सैन ब्रूनो है ना, ये इसका जो शहर का नाम है वो कौन सा है? सैन ब्रूनो। सैन ब्रूनो ये है कैलिफोर्निया में ही, पर शहर दूसरा है। कैलिफोर्निया अमेरिका, और सैन ब्रूनो में इसका हेड ऑफिस है। ठीक, और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? गूगल। यूट्यूब का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? गूगल, मतलब कि गूगल की कंपनी का ही प्रोडक्ट है यूट्यूब, है ना। हिंदी वाले भी उनको अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप लिख लेना कि गूगल के द्वारा ही यूट्यूब को बनाया गया है। ठीक, तो मैं लिख देता हूं पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है हमारे पास गूगल। ठीक है भाई, और ये जो है ये भी कैलिफोर्निया USA में ही आता है ना। तो ये यूट्यूब के बारे में। अगला लिखो, अच्छा इसके फाउंडर का नाम लिखो। पहला नाम लिखो जावेद करीम, पहला नाम है जावेद करीम।
दूसरा नाम लिखो स्टीव चैन, स्टीव चैन। और तीसरा नाम लिखो चाड हर्ले, चाड हर्ले। ये 3 नाम हैं जिन्होंने यूट्यूब को बनाया है, जावेद करीम, स्टीव चैन और चाड हर्ले। ठीक, 14 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ था। सैन ब्रूनो में इसका हेड ऑफिस है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गूगल है और प्रॉपर एड्रेस जो है यूएस है, कैलिफोर्निया का है। ठीक, चलो इसके बाद अगला लिखो यूट्यूब के बाद, यूट्यूब के बाद लिखो इंस्टाग्राम। लिखो 2010 में जो है इंस्टाग्राम अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुआ था। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन लिखो फेसबुक। उसके बाद लिखो इसका सेम टू सेम एड्रेस लिख लेना, वो वाला कौन सा वाला, मेनलो पार्क है ना, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया। फाउंडर लिखो माइक क्रेगर, माइक क्रेगर पहला नाम। दूसरा नाम लिखो केविन स्ट्रॉम्स। तो माइक क्रेगर और केविन स्टेम ये इसके जो है एक तरीके से बनाने वाले लोग हैं। ठीक, अगला लिखो व्हाट्सअप। व्हाट्सअप कब लॉन्च हुआ था भाई? 2009। लिखो 3 मई 2009। व्हाट्सअप जो है 3 मई 2009 को लॉन्च हुआ। ठीक है, 3 मई 2009। इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन है? फेसबुक, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फेसबुक और सेम टू सेम एड्रेस। ब्रायन एक्टन पहला नाम लिखो। दूसरा नाम लिखो जॉन कॉम। ठीक, ब्रायन एक्टम और जॉन कॉम जो है ये इसके बनाने वाले हैं। हाँ, चलो अगला लिखो एक और इम्पोर्टेंट, ट्विटर। ट्विटर आजकल बहुत काम बनाता भी बिगाड़ भी देता है ना, लोग कुछ तो भी बोलते रहते हैं उसके ऊपर। तो लिखो ट्विटर कब लॉन्च हुआ था भाई? 2006 में, 21 मार्च 2006। वही कैलिफोर्निया अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को शहर का नाम, सैन फ्रांसिस्को। ठीक, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ठीक, नाम लिखो इसमें फाउंडर के, लिखो जैक डोरसी। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना शायद पहले भी। जैक डोरसी पहला नाम। दूसरा लिखो बिज स्टोन, बिज स्टोन। तीसरा लिखो नूह ग्लास, नूह ग्लास। एक और लिखो इवान विलियम, इवान विलियम। ठीक, इसमें से अगर आप ये 2 नाम भी याद रख लेते हो सफिशिएंट है। वैसे अगर चारों रख सको तो बहुत अच्छी बात है। तो जैक डॉर्सी, बिज स्टोन, ये 2 इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टीम है, एक टीम है ना, इस टीम का हम कह सकते हैं एक तरीके से जो टीम लीडर थे वो कौन थे? जैक डॉर्सी थे। ठीक है, टीम लीडर कौन थे? जैक डॉर्सी। कोई भी काम होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का तो वो टीम में ही होता है, कोई अकेला पर्सन सिंगल हैंडेड काम नहीं करता है कहीं पर भी, है ना। जैसे किसी भी साइंटिस्ट ने, हम साइंस में भी पढ़ते हैं ना, बहुत सारे आविष्कार हुए तो वो भी उसकी टीम होती है। बहुत पहले के ज़माने में 100 साल 150 साल पहले लोग अकेले काम करते रहते थे, है ना। तो वो टीम होती है, पर जो टीम का लीडर होता है उसी का नाम आता है ना। पर यहाँ पर जो है इनका जो पार्टिसिपेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका नाम आएगा, क्योंकि इसमें मेंबर्स तो और भी कई सारे हैं पर उनका उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है ना। ये हीरोज हैं और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं? जैक डॉर्सी। ठीक, चलो अगला लिखो ऑरकुट। ऑरकुट जो है 2004 से 2014 तक चला था। ऑरकुट लिखोगे कि नहीं? ये देखो ऑरकुट तो चलाया होगा ना, ऑरकुट किसी ने चलाया यहाँ पर से?
सुना तो होगा ना। हाँ, ऑरकुट, ये बोरकुट होता है ना, वैसे नाम याद रख लेना, ऑरकुट बोरकुट। तो बोरकुट के जैसा ही है ऑरकुट, ये भी 2004 में लॉन्च हुआ है, गूगल ने लॉन्च किया है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? गूगल। और 2014 में बंद भी हो गया है। ठीक, चलो। और इसके अलावा एक गूगल प्लस, गूगल प्लस, गूगल प्लस को भी लिख लो, 28 जून 2011, गूगल प्लस 28 जून 2011 को लॉन्च हुआ है। ठीक, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो गूगल है ही ऑब्वियसली, है ना। और ये बंद हो गया था 2 अप्रैल 2019 में, 2 अप्रैल 2019 में ये क्लोज हो गया था, है ना। इसको स्विच कर दिया था गूगल ने, क्योंकि ये भी उतना चला नहीं था। कई सारी चीज़ें आती रहती मार्केट में और जाती रहती। अब देखो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ऐसा कुछ याद रखने जैसा नहीं है, बस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है इसके ऊपर कोई 2-4 लाइन का आपको कुछ लिखने को आ जाए, है ना। इसमें से ऐसा कोई नेम या कोई डेट तो है नहीं, पर कुछ लिखने को जरूर इसमें आ सकता है, क्योंकि हमने जैसे माइक्रो ब्लॉग आप उसको पर लिख सकते हो। तो क्या एडवांटेज होंगे भाई सोशल नेटवर्किंग साइट के, बताओ जरा फटाफट। कनेक्टिविटी बढ़ गई, पहली चीज़। इन्फॉर्मेशन, है ना, दूसरी बात। और वो बिजनेस, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ठीक, ये सब इसके एडवांटेज है जो हमको जनरली पता है सबको, कभी ध्यान नहीं देते वो अलग चीज़ है, पर पता है सबको। अच्छा, फिर डिसएडवांटेज बता दो जल्दी से। डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है ना। एडवांटेज तो जो है वो है ही सही। फेक न्यूज़, चलो पहली चीज़, फेक न्यूज़ स्प्रेड हो सकती है। हाँ, और मतलब प्राइवेसी नहीं है ना, चलो प्राइवेसी नहीं है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर कई तरीके के हरासमेंट के केस भी होते हैं, है ना। दूसरी चीज़, फेसबुक के ऊपर लोग इतने पागल होते हैं, मतलब पहले, हाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, है ना। जो हम कहते हैं ना कि बोगस आईडी बना करके, फर्जी आईडी बना करके, और किसी को ट्रैप कर लिया, किसी लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, है ना, या किसी दूसरी वजह से किसी को वहाँ बुला के मर्डर कर दिया। बहुत सारी तरीके की क्राइम्स वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ है कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक पिक डाली और अगर उस पर लाइक शेयर नहीं हुआ तो उनको टेंशन हो जाता है कि ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो डिप्रेशन, पर डिप्रेशन वाला जो चीज़ है ये बहुत कम लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है जनरली, है ना। तो डिप्रेशन भी होता है लोगों को, फेसबुक या व्हाट्सअप या ये सोशल मीडिया पर जो भी कुछ चल रहा है उसके ऊपर वो इतने ज़्यादा एक्टिव और उसमें इतने ज़्यादा वो हम कह सकते हैं कि डिपेंड हो जाते हैं कि अगर उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो क्या चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं बेचारे, कि हमारी पिक्स पर लाइक नहीं किया, इतनी सी बात पे भी सुसाइड कर लेते हैं लोग। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है ना। छोटी छोटी बात पे कुछ भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के एडवांटेज में कनेक्टिविटी है ना। उसके बाद में इंफॉर्मेशन आपकी बड़ी है, कहीं से भी आप कुछ भी कर सकते हो। और इंटरटेनमेंट के भी सोर्सेस उसमें खुले हैं, है ना, कि आप कोई सी भी मूवी कभी कहीं पर भी कुछ भी देख सकते हो। ठीक, और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है उसके अंदर कि हम बोलते हैं ना कि बिछड़ों को मिलाया फेसबुक ने। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं कि 22 साल बाद फेसबुक पे मिले, ऐसी 2-4 न्यूज़ आपने सुनी होगी कभी ना कभी, है ना। तो वो चीज़ भी होती है। और डिसएडवांटेज में सबसे ज़्यादा क्या है, फेक न्यूज़ और क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़। ठीक है, ये 2 चीज़ जो है ये इसके डिसएडवांटेज में है। अच्छा, फेक न्यूज़, इसमें एक और चीज़ लिख लो कि जो हमारा जो आईटी है ना, आईटी सेल या आईटी मिनिस्ट्री, वो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करती है ना। उससे जो आईटी का जो अधिनियम है ना, मतलब नीति सूचना और वो नीति मंत्रालय का जो अधिनियम है उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। ठीक, और भारत में इसके डिसएडवांटेज के लिए या फेक न्यूज़ को रोकने के लिए प्रॉपर कोई कानून अभी तक नहीं बना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट उसमें फैक्ट है कि फेक न्यूज़ को स्प्रेड होने से रोकने के लिए भारत के अंदर ऐसा कोई कानून अभी तक बना नहीं है। कुछ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, है ना, कुछ सोशल वर्क करते हैं लोग, वो इस पर काम करते रहते हैं और लोगों को अवेयर करते रहते हैं, पर ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बना है। ठीक है, हाँ, अगर उस फेक न्यूज़ से कोई हानि होती है, अभी ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ करी है ना। फेक न्यूज़ मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट ने करी है, अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, कौन सा स्टेट में किया यार, यूपी में किया है शायद, कि अगर आप, हाँ यूपी में ही किया योगी आदित्यनाथ ने, कि वहाँ पर अगर आप फेसबुक पर या कहीं पर भी कोई भी ऐसी सामग्री डालते हो
तो उसके लिए फिर आपको सजा का प्रावधान है ना। तो ये चीज़ अब हुई है, पर अभी केंद्र के स्तर पर नहीं हुई है, केवल राज्य सरकार ने अपने राज्य के लिए वो किया है।